Good afternoon, class. Today we will learn about the remedial teaching. Remedial teaching is the step taken after the diagnostic testing. डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के द्वारा स्टूडेंट्स के जिन क्षेत्रों में सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं उन क्षेत्रों के संबंध में विशिष्ट शैक्षिक प्रकार की स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। तीन प्रकार के इसमें एरियाज देखने को मिलते हैं, तीन प्रकार मिलते हैं। एक तो जो छात्र जिनको की सामान्य कठिनाइयाँ हो रही हैं सीखने में, जनरल डिफिकल्टीज, ऐसे छात्रों को सामाजिक विज्ञान के जो सामान्य शिक्षण होते हैं उनको समझने में जब कठिनाइयाँ होती हैं तो उनको जनरल डिफिकल्टीज कहा जाता है। और इसको दूर करने के लिए जब हम रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करते हैं तो उसमें हम एसएसटी की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। उसके अलावा टीचर अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस कर सकता है कि जो लास्ट इफेक्ट स्ट्रेटजी उसने अपनाई थी उसमें वो ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग कर सकता है, उसमें वो विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकता है, विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट वर्क्स यूज़ कर सकता है, फील्ड वर्क यूज़ कर सकता है, फील्ड ट्रिप्स आयोजित कर सकता है। पर्टिकुलर सामान्य जो कठिनाइयाँ हैं उनको पहचान कर और उस संबंधित को दूर करने के प्रयास कर सकता है। दूसरा होता है विशिष्ट प्रकार की कठिनाइयाँ, स्पेसिफिक डिफिकल्टीज। स्पेसिफिक डिफिकल्टीज किसी पर्टिकुलर के क्षेत्र के संबंध में हो सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे भी बात की थी कि हिस्ट्री में समय विशेष को याद करने में कठिनाई होना या उसकी ग्रेस्पिंग में कठिनाई होना, ज्योग्राफी में एरियाज हैं उनको समझने में, कंसेप्ट समझने में मुश्किल होना, ज्योग्राफी में मैप भरने में दिक्कत महसूस करना, इस तरह से पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन पर्टिकुलर डिफिकल्टीज को पहचान कर उनसे ही संबंधित ऐसी स्ट्रेटजीज का चयन करना। जैसे कि अगर हिस्ट्री में समय को सीखने में दिक्कत आ रही है, समय के कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है तो टाइमलाइन को यूज़ करना, कंपैरेटिव टाइम चार्ट्स ये यूज़ करना, ज्योग्राफी को समझाने के लिए रीजनल मेथड जो होते हैं उनका यूज़ करना, एटलस कंपलसरी करना। जब कुछ भी ज्योग्राफी पढ़ाते समय एटलस का यूज़ टीचर्स के द्वारा भी कंपलसरीली किया जाए, स्टूडेंट्स को भी रोज एटलस लाने के लिए कहा जाए। ज्योग्राफी के लिए प्रयोगशाला हो, लेबोरेटरीज हो जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े मानचित्र हों, विश्व के मानचित्र हों, प्रदेश के मानचित्र हों, सभी प्रकार के पॉलिटिकल मानचित्र भी हों, ज्योग्राफिकल मानचित्र भी हों, और जिसमें कि छात्रों को पढ़ाते समय उनका बहुतायत से यूज़ किया जाए तो छात्रों को ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इसी प्रकार से जब सिविक्स पढ़ाया जाए तो छात्रों को जो लोकल बॉडीज़ के बारे में बताया जाए तो फील्ड ट्रिप्स भी करा सकते हैं। उसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ में जो भी वहाँ पर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भी लोग अपॉइंटेड हैं या जो भी लोग हैं वहाँ पर उनसे संबंधित पिक्चर्स को यूज़ करके और इस तरह से न्यूज़पेपर्स में आने वाले न्यूज़ को कंसर्न करके उदाहरण देके इस प्रकार से समझाया जा सकता है। तो विशिष्ट प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित नए उदाहरणों का प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग करना, फील्ड टिप्स का प्रयोग करना, इस प्रकार के द्वारा उनको दूर कर सकते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, लर्निंग का प्रॉब्लम इसलिए भी होता है कि फिजिकल या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं फिजिकली वीक होते हैं और इस कारण से एब्सेंट बहुत हो जाते हैं क्लास में और उनका लिंक टूट जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जैसे अब अभी तो ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन सिस्टम में जो भी लेक्चर्स होते हैं उन लेक्चर्स को या जो भी सीखना होता है उनको इस फॉर्म में तैयार कर लिया जाए कि उस छात्र का जो भी चीज़ें छूट गई हैं वो उसको अपने घर में भी पढ़कर उसको दूर कर सकता है, उस कठिनाई को उस कमी को पूरा कर सकता है। इसी प्रकार से अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी तो स्कूल्स में भी डॉक्टर्स या ऐसे स्टाफ होता है, और अगर नहीं होता है तो स्कूल के लिंक भी होते हैं जहाँ पर विशेष प्रकार से काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है इस संबंध में। और
अ, जो घर में भी जो गार्जियन होते हैं उनके साथ में भी कांटेक्ट करके, और जितने भी सभी टीचर्स जो संबंधित हैं उन सब के साथ में काउंसलिंग की जाती है, ताकि स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपचार देने में सभी का योगदान लिया जा सके। इसके अलावा कुछ अदर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनको पहचानना और उनको पहचान कर उनको दूर करने की कोशिश की जा सकती है। जैसे कि कभी-कभी किसी टीचर का भय होता है, किसी सब्जेक्ट का भय होता है स्टूडेंट्स को, तो वो उसमें भागना चाहते हैं, उन चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज़ों को दूर करना। इस तरह से उनके लिए रेमेडियल ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। फिर इसमें जो रेमेडियल अरेंजमेंट्स होते हैं टीचिंग से संबंधित, वो किस-किस प्रकार से किए जा सकते हैं? वो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जा सकती हैं। क्लास टीचिंग के द्वारा भी रेमेडियल टीचिंग्स दिए जा सकते हैं। ट्यूटोरियल्स आयोजित करके भी रेमेडियल टीचिंग दी जा सकती है। उसके अलावा ऑटो इंस्ट्रक्शन टीचिंग दी जा सकती है, नॉन फॉर्मल टीचिंग दी जा सकती है। क्लासरूम टीचिंग में क्या कर सकते हैं? क्लासरूम टीचिंग में जो स्टूडेंट्स के अगर जनरल या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए या तो उस बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम क्लास के बाद में हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, और या तो स्कूल आवर्स के बाद में हम उन बच्चों को रोक कर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, या उनको स्कूल शुरू होने के पहले आधा घंटा पहले बुलाकर तब उनको इस तरह से टाइम देते हैं। या कभी-कभी क्लास में ही जब बच्चों को दूसरे टास्क असाइन करते हैं, तब हम ऐसे बच्चों को जो चीज़ें उनको समझने में दिक्कत है उनको हम अ, स्पष्ट करते हैं या उनके लिए एक्स्ट्रा टीचिंग की व्यवस्था करते हैं। फिर ट्यूटोरियल्स कैसे होते हैं? ट्यूटोरियल्स में बच्चों की समस्याओं को समझा जाता है, और किस टीचिंग की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको वो दिक्कत हो रही है, बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है। जैसे कभी कभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है कि टीचर जो पढ़ा रहा है, तो टीचर के द्वारा जिस शैली का उपयोग किया जा रहा है या जिस लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है, वो बच्चे समझने में दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो उसको पहचानना। या फिर कभी कभी जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं होता बच्चों का, तो प्रीवियस नॉलेज ना होने से वो लिंक नहीं कर पाते हैं, उसको समझना। तो इस प्रकार से इनको समझकर और उस संबंध में छात्रों की उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर उनके लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ट्यूटोरियल्स ग्रुप में भी दे सकते हैं। जब हम ग्रुप में देते हैं तो ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग बोलते हैं, और अगर इंडिविजुअल देते हैं तो इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग बोलते हैं। अ, जो ग्रुप में देते हैं तब समान प्रकार से ऐसे बच्चों की पहचान की जाती है जिनको प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को जिस पर्टिकुलर एरिया को समझने में प्रॉब्लम है। ऐसे अगर एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनके ग्रुप बना लेते हैं छोटे छोटे, और उन ग्रुप में बच्चों को एक को ग्रुप का इंचार्ज या ट्यूटर बनाया जाता है, और जो अ, सभी प्रकार के बच्चों को टाइम के अकॉर्डिंग सब बच्चों की सीखने से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उनको पहचाना जाता है, और किस तरीके से उनको दूर किया जा सके इस संबंध में उनको फिर से टीचिंग दी जाती है। और उसके बाद उनको संबंधित ऑब्जर्वेशंस के द्वारा, टेस्ट के द्वारा ये फीडबैक लिए जाते हैं कि कितना वो उसको समझ पा रहे हैं। जो इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग होती है, उसमें जो बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बच्चे ग्रुप में शेयर नहीं करते। कभी कभी बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करना चाहते, कुछ इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग की व्यवस्था करते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चों की ये भी प्रॉब्लम देखने में आई है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में ऐसे कुछ ही बच्चे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो अगर एक आध ही बच्चे होते हैं तो भी उनको इस प्रकार से ट्यूटोरियल्स देकर हम अ, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें जो स्लो लर्नर्स होते हैं या जो एक्सेप्शनल टाइप के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। फिर एक होता है सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग। सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग में बच्चों को जो भी काम दिया जाता है, तो टीचर्स उनके कामों का सुपरविजन करते रहते हैं। यानी जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस को सुपरवाइज करते रहते हैं। इस प्रकार से उनको फीडबैक मिलता रहता है, और वो अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी में
चेंजेस लाते जाते हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसा वो चेंज वहाँ पर करते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को पहचानना, उनकी लर्निंग प्रॉब्लम्स को पहचानना और उससे संबंधित स्ट्रेटजी बनाकर उनको टीचिंग देते भी जाना और सुपरवाइज़ करते जाना। तो इसमें क्या होता है कि एक ही स्ट्रेटजी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करते रहने की, और ऐसे में सफलता मिलने के भी बहुत चांसेस होते हैं। बच्चे बहुत जल्दी सामान्य कक्षाओं में समायोजित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट होता है ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग में बच्चों की प्रॉब्लम्स को पहचान लिया जाता है और उनके लिए ऐसे टीचिंग प्रोग्राम्स बनाकर वो स्टूडेंट्स को दे दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स अपनी खुद से प्रयास करके सीखते हैं। इसमें टीचर उनके लिए और कोई प्रयास नहीं करता, बल्कि उनको जो लर्निंग मटेरियल है वो उनको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। इस प्रकार के लर्निंग मटेरियल्स कभी कभी कंप्यूटर बेस्ड भी होते हैं। देखिए, जैसे अभी आपने बायजूस वगैरह देखा है, उसमें स्टूडेंट अपने खुद से सीखते हैं उन प्रोग्राम्स पे। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं। ये भी एक प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण इनसे भी दिया जा सकता है। फिर इनफॉर्मल टीचिंग के द्वारा भी, जैसे इनफॉर्मल टीचिंग अभी अब जैसे आज हम लोगों ने बात की थी अपनी कंपलसरी क्लास में कि किस प्रकार से एनबीएलडी या एडीएचडी वाले बच्चे होते थे। तो एनबीएलडी में आपने देखा था कि सोशल जो प्रॉब्लम्स होते थे, ऐसे बच्चों के कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होते थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल स्किल्स उनके वीक हुआ करते थे। तो कुछ बच्चों को इन कारणों से भी सीखना नहीं हो पाता, तो इस प्रकार का सीखना उनका को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू हो जाता है, या इनफॉर्मल टीचिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें भी इनका सीखना होता है। जैसे कि कल्चरल फेस्ट में भाग लेना, सोशल साइंस से संबंधित कई प्रकार की एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। डिबेट करा सकते हैं, स्पीच करा सकते हैं, मॉडल बनवा सकते हैं बच्चों से, एग्जीबिशन लगा सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के कंटेंट्स के लिए कुछ चीज़ें तैयार करा सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स तैयार करा सकते हैं। इन सब का भी यूज़ हम रेमेडियल जो स्ट्रेटजी है उसके पार्ट पे करा सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो इसमें भाग लेकर एक्टिव होकर उनकी प्रॉब्लम फ्री हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कई प्रकार के एडवांटेजेस हो सकते हैं रेमेडियल टीचिंग से। जो छात्रों को सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो छात्रों को एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, जो छात्रों की सोशल स्किल्स और दूसरे स्किल्स के सीखने में, कन्वर्सेशनल स्किल्स सीखने में, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब भी रेमेडियल स्ट्रेटजीज से दूर की जा सकती है। और कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट से उन एरियाज को पहचान कर और उनके लिए रेमेडियल ट्रीटमेंट्स देकर या रेमेडियल स्ट्रेटजीज बनाकर रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उन छात्रों की उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो छात्रों में पोटेंशियल्स होते हैं, उन पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग उनका पूरा सीखना होता है और उनके डेवलपमेंट्स पूरे होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कई बार किसी वजह से हम सही डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे का सीखना प्रभावित हो जाता है। और एक टीचर सामान्य जैसे जो कक्षाएं देखी जाती हैं, सामान्य मतलब पूर्व में जैसे देखा जाता था कि टीचर्स अगर बच्चे चीज़ें सीख नहीं पा रहे हैं तो टीचर्स उनको पनिश करते थे। तो इससे क्या होता था कि बच्चे को क्या पर्टिकुलर एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम हम दूर ही नहीं कर पाते थे, और उस तरह से बच्चे का सीखना हमेशा के लिए प्रभावित हो जाता था। तो अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट से उस पर्टिकुलर छात्रों को पहचान कर, पर्टिकुलर छात्रों के जो प्रॉब्लम्स है सीखने में उन एरियाज को पहचान कर और उस संबंध में हम उनको रेमेडियल टीचिंग देते हैं, तो हम छात्रों को फिर से सीखने की जो धारा है उसमें शामिल कर सकते हैं और उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है।